वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज एलईडी के बारे में। सो एलईडी दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुन रखा है। आजकल सबसे ज़्यादा ये घरों में यूज़ किया जाता है आपका, क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। सो चलिए देखते हैं एलईडी बेसिकली क्या है। तो आपका जो एलईडी है दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड इज ए हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग इन ए फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो बेसिकली एलईडी आपका एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। जैसा आपने फोटो डायोड में देखा था पीएन जंक्शन डायोड, वैसा ही पीएन जंक्शन डायोड है, पर यहां ये हेविली डोप्ड होता है, साथ ही साथ अब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगा रहता है। सो यू आर हैविंग ए पीएन जंक्शन डायोड, ओके, ये रहा आपका जंक्शन, ये साइड P, ये साइड N, और ये आपके डिप्लीशन लेयर बना देते हैं हम, और फॉरवर्ड बायस में इनका कनेक्शन होता है इन केस ऑफ एलईडी। सो P से जुड़ जाएगा पॉजिटिव और N से जुड़ जाएगा आपका नेगेटिव। सो वाया ए लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो P से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया और N से आपका नेगेटिव जुड़ गया। अब N साइड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी में हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी, साथ ही साथ कुछ होल्स आपके माइनॉरिटी में भी हैं। P साइड में अगेन होल्स आपके मेजॉरिटी में हैं जिनका इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी में हैं। ओके, तो ये सेटअप है आपका, ठीक ना। जैसे मैंने बताया इन केस ऑफ एलईडी P टाइप और N टाइप हेविली डोप्ड होते हैं, ठीक है, इनमें डोपिंग ज्यादा की जाती है। सो डोपिंग जो नॉर्मल आपका है उससे ज्यादा की जाती है, तो ये ज्यादा डोपिंग से आपका चार्ज कैरियर्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं। नाउ लिखते समय हम इसको P प्लस N प्लस ऐसे शो कर देते हैं, जस्ट टू शो कि डोपिंग यहां ज्यादा की गई है, सिंपल P और N के हिसाब से। तो ये साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ये साइड कनेक्टेड है नेगेटिव से। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, जो आपने फॉरवर्ड बायस में पढ़ रखा है अलग से फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में, कुछ वैसा ही यहां भी होने वाला है। तो यहां भी आपका क्या होगा, जो बैरियर पोटेंशियल है वो घटेगा बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड बायस, और जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो कम हो जाएगा। सो बैरियर पोटेंशियल घट रहा है, जो बैरियर जो दीवार है इन इलेक्ट्रॉन्स के सामने वो घट रही है, नीचे हो रही है, और डिप्लीशन विड्थ कम हो रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स इन N साइड एंड होल्स इन P साइड, ये अब अपनी अपोजिट साइड मूव करना शुरू कर देंगे। अब ऐसे भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहां नेगेटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है, तो ये आपका इनफ एनर्जी देगा, उसको उधर भेजना चाहेगा। ये पॉजिटिव ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आगे बढ़े, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहे हैं यहां, ठीक है, दे आर मूविंग। सो इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पहुंच रहे हैं P साइड में, ठीक, ध्यान दीजिएगा ये आपका बाउंड्री है, इस साइड N, इस साइड P। तो N साइड से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, और इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके होल्स इधर पहुंच रहे हैं, N साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर पड़ रहे हैं, मतलब होल्स आपका उधर बढ़ रहे हैं। नाउ अब देखिए P साइड में क्या हो रहा है, नियर द जंक्शन आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है कंपेयर टू अदर पार्ट। सो अदर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, पर नियर द जंक्शन वो बढ़ गए। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन नियर द जंक्शन बढ़ जाता है। होल्स में भी देखिए, होल्स आर द माइनॉरिटी फॉर N, तो उनकी भी संख्या नियर द जंक्शन बढ़ गई है कंपेयर टू द अदर पार्ट, ठीक है। सो आपने फॉरवर्ड बायस लगाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए और नियर द जंक्शन आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ गई। ये आपकी दूसरी बात हुई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आपका ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं P साइड में, ये आपके P साइड के होल के साथ रिकंबाइन करेंगे, दे विल रिकंबाइन, ओके। सो एक रिकंबिनेशन प्रोसेस आपका होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन प्रोसेस होगा, मींस इलेक्ट्रॉन विल रिकंबाइन विद द होल, ठीक है। जो वैकेंसी आपकी, जैसे ये सिलिकॉन
सिलिकॉन की मान लीजिए ये वैकेंसी है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो ये जाके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब ये जाके ऐसे कंबाइन हो जाएगा, ठीक। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल गो एंड कंबाइन हियर। ओके, सो ये है आपका इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन प्रोसेस। सो आपका ये इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। यहां पर नियर दी जंक्शन, सबसे पहले तो नियर दी जंक्शन ही होगा आपका ये। ओके, सो आपका जब ये इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है तो इसमें लाइट रिलीज होती है या फोटोन आपका रिलीज होते हैं, ठीक है, समझिएगा। ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन, इससे क्या होता है, इससे आपके फोटॉन्स रिलीज होते हैं। ये रिकम्बिनेशन होने से फोटॉन्स आपके रिलीज होंगे। नाउ ये जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं इनकी एनर्जी इस सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से बराबर या उससे थोड़ी कम होगी। सो एनर्जी विल बी लेस देन और इक्वल टू द बैंड गैप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, ठीक। नाउ इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन है आपका, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। नाउ देखिए, फोटोडायोड में हमने क्या देखा कि आपका जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये आपका बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन आपका जब एनर्जी पाता है, जैसे फोटोडायोड में क्या था, एनर्जी आया, एच न्यू फोटोन आया, इसको एनर्जी दिया, ठीक है, एनर्जी दिया, एनर्जी मिलने से क्या हुआ, ये आपका फ्री हो गया, ठीक है, ये फ्री हो गया। तो फ्री होकर इसने यहां क्या क्रिएट कर दिया, इसने यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया। सो एनर्जी आया, ठीक है, मान लीजिए इसको शो करते हैं। सो फोटोन आया, उसने इसको एनर्जी दिया और आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या, अब आपका यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मान लो, यहां एक होल मान लो और यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, जैसे ये फ्री है आपके, वहां से आके फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये आके इस होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं, मतलब ये आपका इसके साथ रिकम्बाइन हो गया। तो इसका उल्टा हुआ ना, यहां एनर्जी आया, एनर्जी इसको मिला, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहां क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए रिकम्बाइन हो रहा है। तो यहां क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब यहां एनर्जी मिलने से फ्री हो रहा है तो यहां रिकम्बाइन होने से क्या होगा, जाहिर सी बात है यहां पर आपका फोटोन रिलीज होगा। इसका उल्टा होगा, यहां फोटोन आपने दिया था, यहां आपका रिलीज होगा, ठीक है। सो ये होता है आपका रिकम्बिनेशन में, जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करते हैं तो आपका जो एनर्जी है फोटोन के फॉर्म में आपका वो रिलीज होता है, ठीक है। नाउ ये जो, जैसा मैंने अभी बताया, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये कितनी होती है, ये आपका इसके बैंड गैप के बराबर या उससे कम होती है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू और लेस देन दी बैंड गैप। जो बैंड गैप आपको पता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है आपका, जिसको हम बैंड गैप कहते हैं, उस बैंड गैप से कम या उसके बराबर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका रिकम्बिनेशन में एनर्जी का रिलीज होना। नाउ अब क्वेश्चन है कि एनर्जी जो रिलीज होती है ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है, किस फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हो, इसका फॉर्म क्या है, क्योंकि एनर्जी तो कई फॉर्म में होते हैं आपका। तो आपके जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इसमें आपका बैंड गैप जो है वो काफी कम है, ठीक है। तो सिलिकॉन में, जर्मेनियम में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है आपका, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड, या आप ईसी दे देते हैं लोअर लेवल, और ये आपका वैलेंस बैंड, इसको आप ईवी दे देते हैं अपर लेवल ऑफ दी वैलेंस बैंड। ये जो गैप है ईजी, यही बैंड गैप है। तो ये जो बैंड गैप है इन केस ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये काफी कम होता है। तो इनके केस में जब आपका इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। सो एनर्जी गेट्स रिलीज्ड
इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो एनर्जी जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी आपका इनके केस में हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, क्योंकि यहां पर जो आपका बैंड गैप है वो काफी कम होता है। ठीक, इस तरह के रिकम्बिनेशन को हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन, है ना, जिसमें आपका ऐसे फोटॉन्स या ऐसे लाइट रिलीज नहीं हो रही है, जिसमें लाइट आपका रिलीज नहीं हो रही है, उसमें आपको कहते हैं आपका नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन। तो ये किस में होता है? एलिमेंटल। अब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनका हम एलईडी बनाने में यूज करते हैं, लाइक गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ऐसे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ऐसे सेमीकंडक्टर में जब ये रिकम्बिनेशन होता है तो यहां पर एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, यहां आपका बैंड गैप ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो बैंड गैप है आपके गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसलिए यहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटोन के फॉर्म में या ऐसे लाइट के फॉर्म में आपका रिलीज होती है। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका किस तरह की एनर्जी किस में रिलीज होती है। और ये भी आप समझ गए होंगे कि लाइट एमिटिंग डायोड बनाने में फिर हम ऐसे वाले सेमीकंडक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई हमें लाइट को एमिट कराना है, हम लाइट चाहते हैं, हमको हीट नहीं चाहिए, हमको लाइट चाहिए, तो हम ऐसे सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करेंगे बनाने में डायोड को जिससे आपका लाइट निकले। ठीक है, सो अब हम आते हैं इस पार्ट में जो लाइट निकले वाली बात है। तो हमें पता है, आपने इंडिकेटर्स कई सारे एलईडी के देखे हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, तो भाई हमारी जो आईज हैं वो तो स्पेक्ट्रल, जो आपका विजुअल रीजन है, विजुअल स्पेक्ट्रम है, उसी को देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो तो है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, इसका वेवलेंथ इस वेवलेंथ रेंज में है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम का हमारा है ना, देख सकते हैं हम, वॉयलेट टू रेड, जिसको आप विबग्योर कॉमनली बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लाइट रिलीज हो रही है, समझिएगा, ये आपका जो होल के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो जाके रिकंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं जब ये रिकंबिनेशन हो और यहां से जो एनर्जी रिलीज हो, ये जो फोटोन रिलीज हो, ये आपका इस रेंज में आए, तब आपको जो एनर्जी का रेंज होना चाहिए वो आपका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। सो इफ यू वांट कि विजिबल रेंज में ही लाइट निकले, मतलब जो लाइट निकले वो इस रेंज का हो, विजिबल रेंज का हो, तो आपका बैंड गैप जो होना चाहिए, बैंड गैप, जो भी सेमीकंडक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, वो बैंड गैप आपका 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आप इससे 1.8 से लेस देन होंगे तो इस रेंज में आप नहीं आ सकेंगे। ठीक है, तो ये कैसे है आप जानते हैं, फॉर्मूला जो आपने फोटोन थ्योरी में भी पढ़ा है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो H तो प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है, सो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन E एंड लैम्डा, है ना। तो अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ लैम्डा चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वही बैंड गैप के बराबर या उससे थोड़ा कम आपका फोटोन रिलीज होने वाला है। मैंने बताया आपको, जो भी आपका बैंड गैप होता है, ठीक है, जो भी बैंड गैप होता है, तो जब रिकम्बिनेशन होता है और फोटोन रिलीज होता है, ठीक है, लाइट रिलीज होती है, एलईडी से जो लाइट निकलती है आपका, वो लाइट आपका इस बैंड गैप के हिसाब से होती है। तो ये बैंड गैप अगर इस रेंज में होगा तभी आप एक विजिबल रेंज में लाइट को पा सकेंगे, है ना। वॉयलेट से रेड के रेंज में आप लाइट को पा सकेंगे अगर आपका बैंड गैप, ये जो बैंड गैप है, इस रेंज में फॉल करता है तभी। ठीक,
और अगर ऐसा हुआ, आपने ऐसा सेटअप लिया जैसा कि गैलियम आर्सेनाइड गैलियम फॉस्फाइड में किया गया है, तब आपका क्या होता है, यहां से आपका लाइट निकलता है, क्योंकि ऐसा सेटअप किया जाता है, यहां एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है, तो लाइट आपका फिर रिलीज हो पाता है। ठीक है, लाइट गेट रिलीज्ड, रिकम्बिनेशन से लाइट आपका रिलीज होता है, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस एलईडी एक्चुअली वर्क आपका। नाउ इसके एडवांटेजेस काफी हैं एलईडी के, है ना, आप जानते ही हैं, ये आपका लो पावर कंज्यूम करता है, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है आपका एलईडी। इसीलिए आजकल हर जगह पर प्रचार भी किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है कि एलईडी का इस्तेमाल करें, पावर कंजम्पशन कम होगा, आपका भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी आसान पड़ता है पावर अगर कंजम्पशन कम हो तो। फिर ये लो ऑपरेशनल वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, जो ऑपरेशनल वोल्टेज है इसका काफी लो है इन केस ऑफ एलईडी। साथ ही साथ इसका फास्ट एक्शन है, फास्ट एक्शन में स्विच ऑन किया, बस आपका ये जल गया। कई सारे आपके वॉल्व वाले जो सिस्टम्स थे आपके, वहां पर आपका कैथोड गर्म होता था, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो वो काफी समय लेते हैं, देयर इज ए टाइम गैप। पर ये क्या है, स्विच ऑन और ये काम करना चालू कर देता है। साथ ही साथ जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका, वो है इसका आपका ये बहुत दिनों तक चलता है, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए आप जब मार्केट से एलईडी बल्ब खरीदने जाते हो, सो आपका दुकानदार जो है वो कॉन्फिडेंटली उस पर साइन करके आपको देता है कि भाई हाँ 6 महीने की वारंटी हम दे रहे हैं, मतलब वो दी जाती है तो ऐसे आपकी कंपनी की तरफ से, तो कंपनी भी आपका श्योर है कि हाँ ये 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। पर आपको पता है ये ऐसी गारंटी हमें फिलामेंट बल्ब में नहीं मिलती। सो इसका आपका जो लॉन्ग लाइफ है इसकी, मतलब लाइफ है ना, वो काफी लॉन्ग है। सो ये जो एडवांटेजेस इसके हो जाएंगे वो हो जाएंगे लो पावर कंजम्पशन, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, फास्ट एक्शन एंड आपका लॉन्ग लाइफ। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द लाइट एमिटिंग डायोड। सो इसकी वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सोलर सेल्स के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।